ओम। वैशेषिक दर्शन की इस समय हम कक्षा करते हैं और वैशेषिक दर्शन के नवम अध्याय के द्वितीय आहनिकम के 2 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक में कोई भी यदि कोई शंका है तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। तो कोई शंका है नहीं, तो आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान के प्रत्यक्ष का प्रकार, फिर ज्ञान के अनुमान का प्रकार ये बता दिया गया दूसरे सूत्र तक। अब भूमिका है शाब्दम ज्ञानम उच्यते। अब शाब्दिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं आचार्य कणाद जी। तीसरा सूत्र है एतेन शाब्दम व्याख्यातम। तो जैसा कि सूत्र ही है कि पूर्वोक्त प्रकार से ही, अर्थात इस शब्द का यह अर्थ है, इस प्रकार से शब्दों से ज्ञान होता है। इसका छोटा सा भाष्य है, इसको देख लेते हैं, एक ही पंक्ति का। एतेन अस्य इदम इति संबंध प्रकारेण, यह इसका इस प्रकार से, संबंध के प्रकार से, अस्य शब्द से अयम अर्थ, इस शब्द का के कि यह वस्तु है, अर्थात यह इस वस्तु का नाम है। इति इस प्रकार से शाब्दम व्याख्यातम, शाब्दम ज्ञानम वैदिकम लौकिकम च भवति। वैदिक और लौकिक जो शाब्दिक ज्ञान है वो होता है। फिर चौथे सूत्र की भूमिका है कथम उच्यते शाब्दम ज्ञानम एतेन अस्य इदमिति प्रकारेण भवति। नहि अत्र लिंगी संबंधः अस्ति यत् लिंगम आश्रित्य अर्था प्रतीयेत। तो क्यों कहते हैं कथम उच्यते, कह रहे हैं कि भाई शब्द शब्द से होने वाला ज्ञान इसे क्यों कहते हैं। एतेन इससे, अस्य इदम इति यह इसका है, अस्य इदम इति कार्य कारणम, ये कहा जा रहा है ना, जैसे पिछले सूत्र में कहा था वैसे ही इसमें भी कहा अस्य इदम इति। यह शब्द इस वस्तु के लिए का नाम है। हाँ, तो अस्य इदम इति। तो फिर शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है वो इससे, किससे, अस्य इदम इति प्रकारेण, अस्य इदम इति इस प्रकार से, इसका यह है, इस प्रकार से होता है, ऐसा कहा गया। नहीं अत्र लिंग लिंगी संबंध अस्ति, जबकि यहाँ पर लिंग लिंगी संबंध तो है नहीं। शब्द अर्थ संबंध है, लिंग लिंगी संबंध तो है नहीं। यह लिंगम आश्रित्य अर्थः प्रतीयते प्रतीयेत, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर लिंग लिंगी संबंध हो कि जिससे लिंग पहचान का आश्रय लेकर वस्तु को पहचाना जाए, वस्तु ज्ञात हो। अत्रोच्यते उसका उत्तर देते हैं, सूत्र 4 है हेतुरपदेशो लिंगम प्रमाणम कारणमित्यनर्थांतरम। तो ऋषि कणाद जी चौथे सूत्र में कहते हैं कि हेतु, अपदेश, लिंग, प्रमाण, करण, ये सब एक ही अर्थ को कहने वाले शब्द हैं। इति अनर्थांतरम, अर्थात इनमें कोई भेद नहीं है, अर्थ समान है सबका।
हेतु, अपदेश, लिंग, प्रमाण और करण। अपदेश यहाँ पर कथन के लिए है, अपदेश शब्द में लिया जा सकता है। चलिए इसको हम भाष्य में देखते हैं। चौथे सूत्र का ये भाष्य है, हेतु अपदेशः लिंगम प्रमाणम करणम इति एतानि पदानि संति एकार्थानि। हेतु, अपदेश, लिंग, प्रमाण, करण, ये सब पद जो हैं वो एक अर्थ वाले ही हैं, एक अर्थ को ही कहते हैं, पर्यायवाची हैं, ऐसा समझ लो। फिर आगे कहते हैं, शब्दस्य अर्थ विधाने हेतुस्तु तत्र समयः अस्ति। शब्द के अर्थ का विधान करने पर वहां पर जो हेतु है वह तो समय है, समय अर्थात संकेत है। शब्द के अर्थ का जब विधान किया जा रहा है तो संकेत करके किया जा रहा है। समय है मतलब संकेत, समय यहाँ पर शब्द जो कहा गया वो संकेत के लिए कहा गया। शब्द का अर्थ जब वस्तु बताई जा रही है शब्द की, तो संकेत किया जा रहा है ये है, इस शब्द का अर्थ ये है, संकेत किया जा रहा है ना। कि कहते हैं आगे, यद अस्य शब्द से अयम अर्थ अस्ति, कि इस शब्द का यह अर्थ है, ना अन्य दूसरा नहीं है। इति, इस प्रकार से समयम प्रमाणम हेतु आश्रित्य अर्थो भवति। समय अर्थात प्रमाण, अर्थात किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा संकेत जो किया जा रहा है वो है। उस हेतु, उस कारण का आश्रय लेकर ही अर्थ अर्थात वस्तु होती है, वस्तु की पहचान होती है। शब्द के साथ में अर्थ का संबंध जोड़ लिया जाता है। तो कहते हैं अतः, इसलिए। पांचवा सूत्र है, अस्यदमिति बुद्धि बुद्ध्यपेक्षितत्वात्। तो कहते हैं अस्य इदम इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्, इस शब्द का यह अर्थ है, अस्य इदम, है ना, इस शब्द का यह अर्थ है। ऐसा जो व्यवहार संकेत बुद्धि की अपेक्षा रखने वाला होने से, बुद्धि अपेक्षितत्वात्, संकेत बुद्धि की अपेक्षा रखने वाला होने से शाब्दिक ज्ञान हो जाता है। यहां पर संकेत भी किया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं। संकेत बुद्धि, संकेत का ज्ञान भी कराया जाता है। इसका, इस नाम का यह पदार्थ है, वस्तु है। तो यहां पर संकेत ज्ञान की अपेक्षा रखता है यह जो वाक्य है, अस्य इदम। तो इसी से फिर शाब्दिक ज्ञान हो जाता है, शब्द का पता चल जाता है कि यह शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। तो आइए अब इसका भाष्य देख लेते हैं। तो भाष्य में देखें, अस्य शब्द से अयम अर्थ, इस शब्द का के लिए यह वस्तु है, अर्थात इस शब्द की यह वस्तु है। अस्य शब्द से अयम अर्थ इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्, इस प्रकार से संकेत बुद्धि की अपेक्षा होने के कारण से शब्द से अयम अर्थ, इस शब्द का यह अर्थ है। इति व्यवहारा, इति व्यवहारा बुद्धि बुद्धिम अपेक्षते, यह जो व्यवहार है यह संकेत बुद्धि की अपेक्षा रखता है। तस्मात् भवति शाब्दम ज्ञानम, और इस संकेत बुद्धि से शाब्दिक ज्ञान हो जाता है, अर्थात शब्द का ज्ञान हो जाता है कि इस शब्द का यह अर्थ है। आगे कहते हैं, तत्र शब्दार्थ यो यौगिकी बुद्धिरपेक्षते।
तो वहां शब्द और अर्थ इन दोनों के विषय में या इन दोनों की यौगिकी अर्थात धातु प्रत्यय से सिद्ध होने वाली बुद्धि अर्थात ज्ञान अपेक्षित अपेक्षित है। तो शब्द और अर्थ में जो है वो धातु और प्रत्यय से सिद्ध होने वाले जो शब्द संबंधी जो ज्ञान है वह उसकी अपेक्षा है। यद्वा शब्दार्थ यो यह समय अर्थात संकेत स बुद्धिम अपेक्षते, या ऐसा कहा जा सकता है कि शब्द और अर्थ इन दोनों में जो संकेत है उसके ज्ञान की अपेक्षा है। स बुद्धिम अपेक्षते, उस संकेत के ज्ञान की अपेक्षा है। तो आगे कहते हैं समय शब्दस्य अर्थ विधाने निज शक्ति अभिव्यक्ति यौगिक संस्कारो वा। समय किसको कहा गया है उसको खोल रहे हैं। समय, समय क्या है? शब्द से अर्थ विधाने, शब्द के अर्थ का विधान करने में अर्थात बताने में, शब्द के अर्थ को बताने में निज शक्ति अभिव्यक्ति ही, उस शब्द की अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति, यौगिक संस्कार होगा, या उस शब्द में जो यौगिक संस्कार है धातु और प्रत्यय का जो मेल कराया गया है उसको समय अर्थात संकेत ही कहा गया है। उस शब्द में वो शक्ति है, उसके धातु प्रत्यय को देखेंगे तो उससे हमको विदित हो जाएगा ये शब्द जो है इस अर्थ को कह रहा है। फिर आगे कहते हैं तस्मात् शाब्दम ज्ञानम अपि भवति, इसलिए शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी होता है। नहीं अनुमानवत कार्य कारणापेक्षम, लेकिन शाब्दिक ज्ञान में अनुमान के समान कार्य और कारण की अपेक्षा नहीं होती है। या लिंग लिंग अपेक्षम, लिंग और लिंगी की अपेक्षा नहीं होती है वहां पर। तो वहां पर जो शब्द है शब्द में अपनी शक्ति है धातु प्रत्यय की, अथवा कोई संकेत करके बताएगा। तो ये बात यहां पर 5वें सूत्र में बताई गई। जी बहन इंदिरा जी बोले। आचार्य जी ये जो धातु और प्रत्यय है ना इसको थोड़ा एक एग्जांपल से थोड़ा क्लियर कर दीजिए, कुछ क्लियर नहीं हुआ ये थोड़ा सा। जी 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 ठीक है, व्याकरण जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। देखिए शब्द शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है ऋषि पाणिनि जी का। उन्होंने संपूर्ण वैदिक और लौकिक शब्दों को इस प्रकार से बांधा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा। यदि कोई परिवर्तन करना चाहेगा तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि व्याकरण ऐसा व्यवस्थित है कि उस व्याकरण के सूत्रों के अनुसार, सूत्रों को लगाते हुए अगर शब्द बनाया जाएगा तो वही बन सकता, उसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था ऋषि पाणिनि जी ने की है। और वो व्यवस्था क्या है? वो यही धातु और प्रत्यय की व्यवस्था है। किसी भी कोई भी शब्द है उस शब्द में उन्होंने दो चीजों की मुख्य रूप से व्यवस्था की है। बहन स्नेहा जी कृपया म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है मुख्य रूप से दो चीजों की बनाई है। किसी भी शब्द में एक धातु होती है। उन्होंने अपने 5 पाठ बनाए महर्षि पाणिनि जी ने, 5 उपदेश जिनको कहते हैं, उसमें अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासनम, ऐसे करके 5 पाठ हैं। ठीक है जी।
तो इनमें से एक धातु पाठ है, वो जो धातु पाठ है वह धातु पाठ, उसमें बहुत सारी धातुओं का विवरण दे रखा है, कौन सी धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है। आचार्य जी धातु का मतलब यहाँ मटेरियल से हम कह सकते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं है ये। यहां पर धातु अर्थात प्रकृति, शब्द में दो चीजें हैं, प्रकृति और प्रत्यय। तो मुख्य प्रकृति, मूल प्रकृति वो धातु है। धातु जो है वह जो हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं मटेरियल, मेटल, इसके लिए वो ये धातु नहीं है। ठीक है, यह हाँ ठीक है। शब्द संबंधी धातु है, क्रिया, क्रिया रूप कहते हैं, जिसे क्रिया कहते हैं ना, जिसे कोई भी व्याकरण हो उसमें कुछ ना कुछ क्रिया होती है। एक वाक्य बोलेंगे उसमें भी क्रिया होती है ना। तो ऐसे ही ये धातु है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। जब कोई शब्द मूल रूप से बनाया जाता है तो उसमें एक धातु ली जाती है, वो उस धातु के बहुत सारी धातुएं दे रखी हैं धातु पाठ में, जिनसे बहुत प्रकार के शब्द बन सकते हैं। एक एक धातु से बहुत बहुत प्रकार के शब्द बन सकते हैं। तो वो जो धातु है, उस धातु के साथ में प्रत्यय जुड़ता है तब एक शब्द बनता है। तो प्रत्यय कैसे, प्रत्यय जो है वो अष्टाध्यायी में दे रखे हैं। तो धातु से होने वाले प्रत्यय वो धातुओं के अधिकार में है, तीसरे अध्याय में। नहीं, प्रत्यय को सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे तो मतलब हमने तो नहीं पढ़ी वो चीजें। हाँ, मैं अभी उदाहरण से बताऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। तो धातु एक हो गया और प्रत्यय दूसरी चीज हो गई। तो अगर हम एक शब्द लें, जैसे भी1, भी1 एक शब्द है। ठीक है, तो इसमें धी शब्द लिया और वनिप एक प्रत्यय ले लिया। वनिप ये प्रत्यय की कल्पना की है ऋषि पाणिनि जी ने। शब्द क्या है, मान लीजिए धीवन शब्द था, वो प्रयोग हो रहा है संस्कृत भाषा में, लोक में और वेद में। अगर ये शब्द प्रयोग हो रहा है तो ऋषि पाणिनि जी ने ऐसी व्यवस्था की, ये धीवन हमेशा धीवन ही बोला जाए, इसको कोई बदल नहीं पाए। भाषा में सामान्य रूप से विकृतियां आती हैं जब उसका कोई व्याकरण नहीं होता। लोग बोलने में लापरवाही करते हैं तो शब्द कुछ का कुछ बन जाता है और परंपरा बिगड़ जाती है। लेकिन ऋषि पाणिनि जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो शब्द बदल नहीं सकता, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे धी एक, मान लीजिए दो कोई धातु है, कल्पना करें हम, और वन प्रत्यय है। ठीक है, तो धी और वन मिलके धीवन शब्द बन गया। तो उसकी व्यवस्था महर्षि पाणिनि जी ने, धी जो है वह धातु पाठ में मिलेगा और वन प्रत्यय हमको अष्टाध्यायी में मिल जाएगा, धातु से होने वाले प्रत्ययों में। चाहे वो क्वनिप हो, चाहे वो वनिप हो, अनेक प्रकार से वो दिया जा सकता है। उसमें से कुछ जो अनुबंध दिए हुए होते हैं वो लोप हो जाते हैं, तो वन बचता है। तो उसमें अनेक प्रयोजन है, तो वो गहराई में आप जाएंगे तो तब आपको समझ में आ पाएगा। सामान्य रूप से आपको ये समझना है कि किसी भी शब्द में उसका जो अर्थ की प्रतीति होती है वो धातु से मुख्य रूप से होती है और प्रत्यय के आने से भी होती है, क्योंकि धातु अपने आप में एक अर्थ लिए हुए होती है, जिसका अर्थ धातु पाठ में सुनिश्चित करके दिया गया है। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी। पहले से दिया हुआ है।
ठीक है, अब उसमें से कोई शब्द बनाना है तो उन्हीं धातुओं में से खोजेंगे कौन सी धातु आ सकती है, ठीक है, ठीक फिर है। उसमें प्रत्यय कौन सा आ सकता है वो खोजेंगे, तो धातु और प्रत्यय मिलाकर शब्द बन जाएगा हमारा। जब हमारा आचार्य धातु जी और कोई प्रत्यय एक मिला शब्द के जो है, शब्द बन गया तो हम उसके अर्थ को भी उससे समझ सकते हैं कि भाई इस धातु का तो ये अर्थ आता है। हाँ जी, और प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, अथवा प्रत्यय करण के अर्थ को लेकर आ रहा है या कर्ता के अर्थ को लेकर आ रहा है या किस अर्थ में आ रहा है, वो प्रत्यय भी अपने अर्थ को कई बार बताता है। ठीक है, तो हाँ धातु जी, और प्रत्यय मिलकर किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, अभिप्राय को प्रकट करते हैं, फिर ठीक। उस वस्तु से इसका संबंध जोड़ लिया जाता है, तो इसको यहां पर समझाया गया। ठीक है, हाँ आचार्य जी, जैसे अपने पर ना धीवन एक शब्द ऐसे जिसमें हमें पता लगे धातु और प्रत्यय, एक एग्जांपल के लिए कोई शब्द अगर हम आप बताएं तो, जिससे अब थोड़ी और इसमें से कोई क्लैरिटी। ले सकते हैं, जैसे अ, ज्ञानम है, हाँ जी, हाँ जी, ज्ञानम। ज्ञानम, तो ज्ञा अवबोधने धातु है, अवबोधन अर्थ है उसका, ज्ञा का। ठीक, अवबोधन मतलब जानना समझना। जानना। ठीक है, हाँ, ये धातु का अर्थ है। ठीक है, उसमें यू प्रत्यय आ रहा है, यू को अन हो जाता है, तो अन होके ज्ञान। ज्ञाना, ज्ञान बन गया अन होके, और फिर यहाँ द्वितीय विभक्ति आ गई, मान लीजिए, या प्रथमा एक वचन आ गया, नपुंसक लिंग है तो ज्ञानम बन गया। ठीक है जी, हाँ ठीक है, हाँ। तो ऐसे करके धातु से प्रत्यय एक आया, एक प्रत्यय आने से वो प्रातिपदिक बन गया, फिर प्रातिपदिक से उसको पद बनाने के लिए सु या अम कुछ लेकर आए। ठीक है, पद हाँ जी, बनाकर ही संस्कृत में कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी, बिना पद बनाए कभी भी शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ठीक। इसीलिए पद बनाना भी जरूरी है, तो उसके लिए प्रातिपदिक से कुछ सु आदि जो ऐसे प्रत्यय होते हैं उनकी भी उत्पत्ति की जाती है। ठीक है ठीक आचार्य है, जी, तो ज्ञा धन्यवाद। अवबोधने धातु है, तो ज्ञानम यह शब्द बन गया, और उससे हमें पता चल गया कि ज्ञान किसके लिए कहा जा रहा है, ज्ञान किसकी। उसकी धातु से, है ना जी। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हम देखें, हम सूत्र संख्या पढ़ रहे थे 5वीं, तो तस्मात् शाब्दम ज्ञानम अपि भवति, इसलिए शाब्दिक ज्ञान भी होता है, नहीं अनुमानवत कार्य कारणापेक्षम लिंग लिंगी अपेक्षम, व अनुमान के समान उसमें कार्य कारण और लिंग लिंगी की अपेक्षा नहीं होती। तो ये 5वां सूत्र हमारा हो गया। अब हम 6ठे सूत्र को देखते हैं इसकी भूमिका में। प्रात्यक्षिकमानुमानिकं शाब्दं च त्रिविधं ज्ञानम् उक्त्वा स्मार्तं ज्ञानं प्रदर्शयति आचार्यः। तो प्रात्यक्षिक, आनुमानिक, शाब्दिक, तीन प्रकार का ज्ञान कहकर स्मार्त ज्ञान को का प्रदर्शन कर रहे हैं आचार्य, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आचार्य कणाद जी। तो 6ठा सूत्र है आत्म मनसोह संयोग विशेषात संस्काराच्च स्मृति ही। तो स्मृति से भी ज्ञान होता है, स्मृति उठा लेते हैं उससे भी हमें ज्ञान होता है, वो ज्ञान बता रहे हैं। तो सूत्र है आत्म मनसोह संयोग विशेषात संस्काराच्च स्मृति, अर्थात आत्मा और मन के विशेष संयोग और संस्कार से स्मृति वाला ज्ञान उत्पन्न होता है।
तो यहां पर इसके भाष्य को हम देखते हैं। आत्मा मनसो संयोग विशेषात, आत्मनो मनसश्च विशिष्ट संयोगात अव्यवहित संयोगादसमवायी कारणात, आत्मा और मन के विशिष्ट संयोग से अर्थात अव्यवहित संयोगात, अव्यवहित जिसमें कोई दूरी नहीं है, सीधा संयोग है, ऐसे संयोग से असमवायी कारणात, असमवायी कारण से, आत्मा और मन के विशेष संयोग से, उसी को खोल रहे हैं। अव्यवहित संयोगात, बिना दूरी का सीधा जो संयोग है, और जो वो संयोग है वो क्या है, असमवायी कारण है। संयोग गुण है इसलिए वो असमवायी कारण है। तो ऐसे समवायी असमवायी कारण होने से फिर कहते हैं संस्काराच्च, उसको खोलते हैं, पूर्वानुभूत वासनामय प्रभावात निमित्तादपि, पहले से जो अनुभव की गई वासना है, अर्थात संस्कार जो पड़ चुके हैं, पहले जो अनुभव किया था उसका संस्कार पड़ा हुआ, उसका संचय हो गया, उसी को वासना कह रहे हैं। तो उस पूर्व अनुभूत संस्कार जो वासना इकट्ठी हो गई है, उसके प्रभाव से, प्रभावात निमित्तादपि, उसके निमित्त से भी, प्रभावात निमित्तात् बात एक ही है। स्मृति ही स्मार्तम ज्ञानम भवति, जो स्मार्त ज्ञान है अर्थात स्मृति से जो ज्ञान होता है वो होता है समवायी कारणे खलु आत्मनि, और उस ज्ञान का समवायी कारण कौन है, तो वह आत्मा है। तो वो ज्ञान आत्मा में होता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए 7वें सूत्र की भूमिका है, प्रात्यक्षिकम अनुमानिकम शाब्दम स्मार्तम इति चतुर्विधम ज्ञानम तो जागृत अवस्थायां भवति। प्रात्यक्षिक, अनुमानिक, शाब्द और स्मार्त, ये 4 प्रकार का ज्ञान तो जागृत अवस्था में होता है। स्वप्नावस्थायां खलु स्वाप्निकम ज्ञानम कथम भवति इति यत्र उच्यते, और स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न वाला, स्वप्न से होने वाला ज्ञान है वो कैसे होता है उसके बारे में कह रहे हैं। तथा स्वप्न, वैसे ही स्वप्न का भी ज्ञान होता है। अर्थात जो पहले हेतु था ज्ञान होने में, वैसे ही स्वप्न के ज्ञान होने में भी हेतु है, ऐसा समझ लेना चाहिए। भाष्य देखते हैं, स्पष्ट होगा। तथा स्वप्ने, तथा स्वप्न, इसको खोलते हैं, तथा प्रकारात खलु आत्म मनसो संयोग विशेषात, इस प्रकार के आत्मा और मन के संयोग विशेष से, संस्काराच्च, और संस्कार विशेष से, भवती स्वप्न, स्वप्न होता है। तो संयोग यहां पर भिन्न प्रकार का है, संयोग विशेष ये भी है लेकिन भिन्न प्रकार का है, इसलिए उसको संयोग विशेष ही कहा गया। और संस्कार तो है ही, उससे स्वप्न होता है। आगे देखते हैं, बाह्य भोगा भावे मनसः, कहते हैं मन का बाहरी भोग का अभाव हो जाने पर, खलु आत्मनि स्थितत्वात्, आत्मा में स्थित होने से, तथा भोग संस्कार वशात, और भोग के संस्कार वश, अर्थात भोग के संस्कार तो है ही, निद्रा का समय है तो संस्कार तो है ही, वो वासना के रूप में है, इकट्ठे हुए हुए। तो ऐसे भोग संस्कारों के कारण से शयन काले, सोते समय, वासना प्रभवम, वो जो इकट्ठा किया गया संस्कार है वो, उसका उत्पन्न होना, काल्पनिकम ज्ञानम स्वप्न इति उच्यते, उसमें जो काल्पनिक ज्ञान होता है उसको स्वप्न कहते हैं। काल्पनिक क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि संस्कार जो होते हैं वो तो
यथार्थ के होते हैं अधिकांश। लेकिन स्वप्न में ऐसा आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है कि जिसमें स्पष्ट स्मृति नहीं होती किसी भी चीज की, बल्कि एक स्मृति का कुछ भाग दूसरी स्मृति का कुछ भाग ऐसे मिल जाते हैं स्वप्न अवस्था में। तो कोई नई चीज बन के सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति भी देखा, गाय भी देखी, गाय के सींग भी देखे। तो जागृत अवस्था में तो ठीक ठीक स्मृति आएगी, लेकिन स्वप्न अवस्था में क्या होगा, आदमी दिखेगा, फिर क्योंकि सींग भी देखे तो सींग भी दिख जाएंगे, आदमी के ऊपर लगे हुए, तो कहीं का कहीं जुड़ जाएगा। ऐसा स्वप्न होता है। तो इसीलिए काल्पनिक ज्ञानम, काल्पनिक ज्ञान उसको कहा जा रहा है। वास्तव में कल्पना कोई करता नहीं है व्यक्ति, ये स्मृति के प्रभाव से उनका जो है घुलन मिलन आपस में अव्यवस्थित रूप से चलना हो जाता है, जिसके कारण से कुछ का कुछ बन जाता है। वो काल्पनिक के रूप में समझ सकते हैं। फिर आगे कहते हैं अथ सुषुप्तावस्थायाम कथम स्याद अत्रोच्यते। तो फिर जब सुषुप्ति अवस्था होती है वहां स्वप्न तो आता नहीं है, गहरी नींद में सोता है व्यक्ति, उस अवस्था में फिर कैसे क्या होता है, कैसा हुए अत्रोच्यते, उसके बारे में कहते हैं। 8वां और 9वां सूत्र, इनमें एक वाक्यता है स्वप्नांतिकम धर्माच्च। तो अनयोः सूत्र एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, इसलिए इन दोनों का सूत्र का अभिप्राय एक साथ ही बताया जा रहा है। तो कहते हैं स्वप्नांतिकम, निद्रा का ज्ञान आत्मा और मन के संयोग विशेष से धर्माच्च और आत्मा की अपनी शक्ति से होता है। आत्मा की अपनी शक्ति का मतलब धर्म, आत्मा का जो गुण है उससे। स्वप्न अंतिकम, तो स्वप्न के निकट क्या है, वो निद्रा है, उसकी बात की जा रही है। स्वप्न और निद्रा में ठीक ठीक भेद पता चल नहीं पाता, कब व्यक्ति निद्रा में चला गया, कब स्वप्न में आ गया, तो ये ध्यान नहीं रहता उस समय। तो दोनों सूत्रों में एक वाक्यता कह दी, इसके भाष्य को हम देखते हैं। स्वप्नांतिकम, इसको बोल रहे हैं स्वप्नस्य अंतः सुषुप्ति, स्वप्न का जो अंत है वो है सुषुप्ति। तत्र भवम स्वप्नांतिकम, तो उस समय में होने वाला स्वप्नांतिकम, सौषुप्तम ज्ञानम, अर्थात सुषुप्ति के समय होने वाला ज्ञान। बाह्य भोग, बाह्य भोगा भावे संस्कारा भावे च आत्मनि, बाह्य बाहरी भोग का अभाव हो जाने पर और संस्कारा भावे और संस्कार का भी अभाव हो जाने पर आत्मनि मनसो लय रूपात, आत्मा में मन के अच्छी प्रकार से जुड़ जाने से, एक तरह से लय हो गया, जैसे लय होता नहीं है उससे आत्मा से मन बिल्कुल जुड़ जाता है, उसी को संयोग विशेषात का। तथा धर्माच्च, और धर्म से, धर्म किसे कह रहे हैं, तो अदृष्टात स्वशक्ति मयात भवति। तो अदृष्ट क्या है, जो अपने अपनी शक्ति रूपी जो अदृष्ट शक्ति है, उसी को धर्मात कहा है।
तो इससे जो है वह निद्रा में ज्ञान होता है। फिर आगे कहते हैं भवती अदृष्टात् स्वशक्तिमयात् भवति बाह्य भोगा भावे अथांतरिक संस्कारा भावे। तो कहते हैं कि भाई इस प्रकार से बाहरी भोग का अभाव हो जाने पर और आंतरिक संस्कार का भी अभाव हो जाने पर च आत्मस्वरूपत्वम, और आत्मा का स्वरूप ही अदृष्टम। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो न दिखने योग्य ही है, अदृष्टम, किसी ने नहीं देखा, आंख से देखने योग्य नहीं है। तस्माद अदृष्टात, उस अदृष्ट से अर्थात स्वशक्ति रूपात, अपनी शक्ति रूपी धर्मात, धर्म से, नैर्मल्यात, फिर कहते हैं निर्मलता से, ओम जी। तो आत्मस्वरूपत्वम ही अदृष्टम तस्माद अदृष्टात स्वशक्ति रूपात धर्मात नैर्मल्यात, ये हमने कर लिया था। सौषुप्तम ज्ञानम आनंद रूपम अनुभवती, तो सुषुप्ति का ज्ञान अर्थात जो आनंद रूपी जो ज्ञान है उसका अनुभव करता है, सुषुप्ति में जो सुख प्राप्त होता है उसको अनुभवती ही अंतरात्मा, तो अपने ही अंदर आत्मा उस आनंद का अनुभव करता है। तथा स्वप्नांतिके इति वक्तव्य, तो वैसे ही स्वप्न और स्वप्नांतिके ऐसा कहने पर पृथक योग करणम उत्तरार्थम, तो सूत्र के दो भाग, योग सूत्र को कहते हैं, तो योग के दो भाग करना वो धर्माच चाहिए बाद वाले सूत्र के लिए है। इति सूत्रेण अतिरिक्त कारण प्रदर्शकेन सह अन्वयार्थम, इस प्रकार से सूत्र से अतिरिक्त कारण का प्रदर्शक, कारण के प्रदर्शक के साथ में अन्वय करने के लिए है, धर्माच उसके साथ जोड़ने के लिए कि भाई ये अतिरिक्त एक और कारण है। और फिर कहते हैं आत्मा मनसो संयोगस्तु अनिवार्य है, आत्मा और मन का संयोग तो अनिवार्य है। अत्र संस्कारो न आवश्यको, यहां संस्कार इतना आवश्यक नहीं है। अन्यथा स्वप्नांतिकयो अभेद स्यात्, अगर संस्कार की भी आवश्यकता हो तो स्वप्न और स्वप्नांतिक इन दोनों में अभेद हो जाएगा, इसलिए संस्कार की आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं भेद करणाय सूत्रम पृथक कृतम, भेद करने के लिए ही सूत्र अलग किया गया है। तो आज इतना ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, समझेंगे और अगली कक्षा में प्रश्न कर लेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी।